राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में। आगे बात करेंगे हम गुणनखंड फैक्टर। एक प्रश्न इस प्रकार से देखिए, 60 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों या भाजकों की संख्या हमसे पूछे तो क्या होगी। तो सबसे पहले हम 60 के फैक्टर करेंगे। 2 का भाग जाएगा 15 बार, 3 का 5 बार, 5 से 1 बार। तो ये कितने हुए? 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, इस प्रकार से होंगे। तो हमें क्या पूछा है प्रश्न में? 60 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों या भाजकों। विभिन्न कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। संख्या पूछी है हमसे, तो आंसर होगा 3। और हमसे ये पूछता कि कौन से होंगे, तो हम बता देते 2, 3, 5, इस प्रकार से। सेकंड प्रश्न, 60 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो देखिए, मैंने इधर इस प्रकार से लिख दिया इसको। कुल अभाज्य गुणनखंड होंगे इनकी घातों को जोड़ने पर। 2 + 1 + 1 कितने हैं? 4। यहाँ पे भी संख्या पूछी हमसे तो संख्या लिख दी, और अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो हम लिख देते 2, 3, 5, इस प्रकार से। अगला प्रश्न, 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या। 60 के सभी गुणनखंड मतलब उसमें भाज्य भी होंगे अभाज्य भी होंगे, सभी आ जाएंगे। तो देखिए कैसे होगी। ये जो घाते हैं ना, उनमें एक एक ऐड करके गुणा करेंगे हम। 2 + 1 गुणा 3 की पावर 1 + 1 जोड़ देंगे इसमें, 1 + 1 ये जोड़ दिया। अब इनको निकालेंगे। 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, इस प्रकार से 12। 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या 12 होगी। और ये कौन कौन से होंगे? ये 12 जो है वो देखिए इस प्रकार से होंगे। पहला एक तो एक ही हो जाएगा, फिर 2 का भाग भी जा रहा है 60 में। 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, इस प्रकार से ये 12 सभी गुणनखंड हो जाएंगे 60 के। अगला प्रश्न, 60 के सभी गुणनखंडों का योग। जो भी हमने अभी गुणनखंड लिखे थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो उनका योग पूछा है। तो हम ऐसे इस प्रकार से ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा। देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है। ये 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 की पावर 2 तक लिखेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 तक रुक जाएंगे, ऐड कर देंगे इनको। इसी प्रकार से 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, इसी प्रकार से 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, ये मल्टीप्लाई होंगे, गुणा कर देंगे इनको। 2 की पावर 0 का मान 1, किसी भी संख्या की पावर में 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 3 की पावर 0 1 + 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 का मान 1 + 5 की पावर 1 का मान 5, ऐड कर देंगे। 4 और 2 6 और 1 7 गुणा 4 गुणा 6। तो ये देखिए 7 × 42, 42 × 4 168 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न, समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो इसके 60 के समगुणनखंडों की संख्या। तो देखिए हम ऐसे करेंगे। 60 के फैक्टर हैं
2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 1 बचेगा, 3 गुणा 5। अभी 2 की पावर 1 जो है इसको काट देंगे, ये नहीं लेना। बाकी फिर जैसे हमने वो किया था ना कि भाई इसके कितने कुल कितने गुणनखंड होंगे, उसी प्रकार से घातों को एक एक ऐड करके गुणा करेंगे। आठ आंसर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, विषम गुणनखंड के लिए हम जानते हैं इसमें समगुणनखंड कौन सा है, 2 है। तो 2 इसका 2 कितनी बार है, 2 का स्क्वायर, तो इसको कॉमन ले लेंगे। ये हम लेंगे नहीं काम में, बाकी ये घात में 1 ऐड करके गुणा करना। कितने हुए विषम गुणनखंड? 4। और ये 4 कौन कौन से हैं देखिए, एक तो हो गया 3, एक हो गया 5, एक हो गया 15 भी है, विषम गुणनखंड होता है। देखिए इस प्रकार से होंगे, क्योंकि हम एक को भूल गए, एक होगा एक तो विषम गुणनखंड, एक 3, एक 5 और एक 15, ये होंगे विषम गुणनखंड। इसी प्रकार से देखिए हमसे एक ये प्रश्न पूछा जाए, जैसे 27,720 की विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। छोटी संख्या होती है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए मैंने ये आपको जो तरीका बताया है वही काम में आएगा। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। दो का भाग चला जाएगा, 0 है ना लास्ट में, 6 इतनी बार जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देखते हैं, 3 का चला जाएगा। फिर से 3 का, अब 3 का नहीं जाएगा, अब 4 का तो वैसे नहीं जाएगा ही नहीं पीछे, 5 का, हाँ ये चला गया, 7 का, 11 का। इस प्रकार से इसके जो इसके फैक्टर हो गए। अब इन्हें हम लिख लेंगे, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 11 आ रहा है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, और जो भी संख्या जितनी बार आ रही है उतनी उसकी पावर लगा देंगे। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार। 5 1 बार, 7 1 बार, 11 भी 1 बार। तो इसने क्या पूछा है, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या पूछी हमसे। तो संख्या कितनी होगी, विभिन्न होगी, 1 2 3 4 5, ये आंसर होगा। यदि हमसे पूछता कि विभिन्न अभाज्य, विभिन्न ना पूछकर अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे, तो हम ये पावर ऐड कर देते। इसलिए इस प्रकार से पहले फैक्टर कर लेंगे, और जो भी हमसे प्रश्न पूछे जाए, पिछले हमने 6 प्रश्न किए हैं, उस तरीके से सारे प्रश्नों के आंसर देते जाएंगे। जिस तरीके का प्रश्न उसी तरीके से करेंगे। पिछले 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो ये हो गया, बाकी के जो 5 प्रश्न बचे हैं उनका आपको सॉल्यूशन करना है और कमेंट में उत्तर भी बताना है। देखिए जब तक हम खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा।
देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 20 की पावर 4 गुणा 32 की पावर 2 गुणा 35 की पावर 3 गुणा 18 की पावर 5 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इनके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में संख्याएं दे रखी है ना, इनके फैक्टर करेंगे। किस प्रकार से, देखिए 20 को 2 गुणा 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। घात में 4 है एज इट इज। 32 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 2 5 बार, घात में 2 ऐसे कैसे। 35 को 5 गुणा 7 घात में 3, और ये 18 है जिसको 2 गुणा 3 गुणा 3 और घात में 5 एज इट इज। इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम इनके ये घातों को देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी है, चलो एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 2 की पावर 2 हो जाएगी और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 की पावर 8 और यहाँ से 5 की पावर 4 आया। यहाँ से 2 की पावर 5 तो ये है और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 तो 3 की पावर 10। अब इन घातों को जोड़ लेंगे, जो भी आंसर होगा। देखिए 8 और 4 12, 12 और 10 22 प्लस 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 10 21 43। ये आंसर हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या पूछिए तो ये 43 हो गए। भाई यही तो है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये हो गए और इनकी घात में जो संख्या हो गई इनकी, तो घातों को जोड़ के ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, 50 की पावर 15 गुणा 2.4 की घात 7 गुणा 2.5 की घात 8 की कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही पूछी हमसे। देखिए ये कैसे निकालेंगे हम, पहले इसके फैक्टर करेंगे। 2 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 15 ऐसे कैसे, गुणा इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पॉइंट हट जाएगा 7 और इसको भी पॉइंट हटा के 25/10 कर दिया। अब देखिए इनके फैक्टर कर लीजिए। 2 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 15 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बटे 2 गुणा 5, इसकी घात 7 हो गई। इसकी घात 8 हो गई। इस प्रकार से अब देखिए कुछ कट रहा है। ये देखिए 2 से ये 2 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया। इस प्रकार से अब हम लिखेंगे घातों को। दो की घात 15 गुणा 5 की घात 30, यहाँ से 2 की घात 2 और 7 दूनी 14, 3 की घात 7, 5 की घात 8 बटे में क्या आएगा 5 की घात 7 गुणा 2 की घात 8, यह आ जाएगा। देखिए जो कट रहा है उसे काट देंगे। 5 की घात ये 7 से ये 5 की घात 8, 7 घात तो कट जाएगी, बचेगी कितनी 5 की घात 8, सॉरी 5 की घात 8 कट जाएगी, 1 बचेगा। और 2 की घात 8 इसमें से
ये यहाँ पे कितने बचेंगे, 6, 2 की घात 6 बचेंगी। अब इन्हें जोड़ देंगे घातों को जो बची है उन्हें, 15 + 30 + 6 + 7 + 1, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 45 और 14 हो जाएंगे। ये 45 और 14 59 आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से काट नहीं सकते तो क्या करेंगे, देखिए एक और तरीका है। ये ऊपर अंश की घातें हैं ना, तो जो संख्या पूछी हमसे इस प्रकार से गुणनखंडों की संख्या पूछे तो इस प्रकार से करेंगे, संख्या बराबर अंश, अंश में जो घाते हैं ये 15 30, इस प्रकार से ये माइनस हर की घातें कर देंगे तो भी हमारा यही आंसर आ जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार से, 45 + 21 + 8, यही है ना, -7 + 8, इस प्रकार से। तो ये हम करेंगे सॉल्यूशन तो 74 - 15 आ जाएंगे। तो इसमें से क्या हुआ, 59 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से दोनों ही तरीके, या तो आप इस प्रकार से काट के डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अंश के घातों में से हर के घातों को घटा के और आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार से एक प्रश्न हमें दे रखा है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, इनमें से एक संख्या दूसरी अन्य संख्या से 36 अधिक है, तो बताओ उन 3 संख्याओं में निम्न में से कौन सी एक संख्या है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये बात ध्यान रखनी है, यदि किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या दे रखा हो, ये सुसम संख्या है, तो उनमें से एक अभाज्य संख्या हमेशा 2 होती है। पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 मान ली हमने। एक अभाज्य संख्या हमेशा 2 होगी यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम है। बाकी की 2 सेकंड एंड थर्ड, तीनों का योग हमें क्या दे रखा है, 100। तब देखिए आप, ये तो हमें दे रखी है तो इन दोनों का योग हम निकाल सकते हैं, सेकंड प्लस थर्ड का योग। मान लीजिए हमें इन्हें ए और बी लिखते हैं, इन्हें हम दूसरी और तीसरी को ए और बी मानते हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना होगा, 100 में से 2 घटा देंगे, 98। और इनमें से एक संख्या दूसरी अन्य संख्या से 36 अधिक है। 36 अधिक है मतलब दोनों का अंतर है, तो a - b बराबर 36 कर देंगे। तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा, ये b से b कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना होगा, ऐड करेंगे हम, ये तो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये तो कट जाएगा और यहाँ से 2a आएगा, 2a बराबर कितना होगा, 134 हो जाएगा। तो a का मान कितना आएगा, 31, a का मान 31, सॉरी a आ जाएगा 67, a 67, तो किसी में भी मान रख लीजिए, तो b क्या आएगा, b 31 आएगा, इस प्रकार से। और जो c है वो तो हमें दे ही रखा है, ये c मान लेते हैं हम 2, ये c 2 है ही। इस प्रकार से यदि अब आपको इन तीनों में से मतलब ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में जो होगा उसको मैच कर देंगे। ये नोट लगाकर आप लिख सकते हैं, यदि किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या है तो उनमें से एक अभाज्य संख्या हमेशा 2 होगी। इस प्रकार से, क्योंकि सीधा हमसे पूछ ले तो हम ये चीज़ ध्यान हो तो हम एक अभाज्य संख्या 2 करके बाकी निकाल सकते हैं। देखिए पूर्णांक संख्याओं में हम अभाज्य संख्याओं तक हो गया था हमारा, पांचवी अभाज्य संख्या की थी हमने। अब छठी
प्रकार है संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्याएं। तो ये कौन सी संख्याएं होती है? जो अभाज्य संख्याएं नहीं, सीधा सा है। भाज्य संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं। या ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या इस प्रकार से, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है? देखिए, 2 और 3 भाज्य अभाज्य संख्या होती है और एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य, तो फिर 4 इस प्रकार से। और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संयुक्त संख्याएं संयुक्त संख्याएं कितनी होती है? देखिए 25 तो हो गई अभाज्य संख्या है, बची 75। 75 में से एक भाज्य और अभाज्य में दोनों में शामिल नहीं होता, तो 74, 74 इस प्रकार से। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो। एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, एक के अलावा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 7, 11 एक दूसरे से भाज्य भी नहीं होती और एक संख्या का दोनों में भाग भी नहीं जाता। एक का तो देखिए सभी में जाता है, तो एक के अलावा मैंने पहले ही लिख दिया। बाकी 15 और 17, 9, 16